दोस्तों, जो शादियाँ होती हैं, उसके बाद जो लड़कियाँ चाहे औरतें भाग जाती हैं, उनका एक ही कारण होता है, चाहे बहुत सारे कारण भी होते हैं, लेकिन उनमें से दोस्तों एक कारण पे जिस पे आज हमारा ये ब्लॉग है, वो आपको हम सुनाएँगे। तो दोस्तों, यहाँ जो एक औरत होती है, उसकी शादी होता है, उसके बाद वो बहक जाती है और उसका बहकने का कारण मात्र एक ही होता है कि उसका जो पति रहता है, उससे उम्र में बहुत बड़ा रहता है। इस प्रकार दोस्तों वो शादी को कैसे निभाती है, निभा नहीं पाती है और उसी दौरान दोस्तों लास्ट में ऐसा कुछ होता है, क्राइम हो जाता है कि उसे अपने पति को अपने रास्ते से हटाना पड़ जाता है। तो ऐसा दोस्तों उसके शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है कि वो अपने पति को सोचिए रास्ते से हटा देती है, क्योंकि पति उसका सब कुछ दे रहा था, सब ऐशो-आराम था, प्यार भी करता था, लेकिन उसको उसका पति रास नहीं आया महज़ उसकी बड़ी उम्र को लेकर। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे क्या हुआ सब हम आपको बताएँगे। स्किप करके नहीं देखिएगा, सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों, जो कि आजकल दुनिया में हो रहा है, कॉमनली बात है दोस्तों। और ये सच्ची घटना पे आधारित है, मध्य प्रदेश की घटना है, ग्राम है तिगरा क्षेत्र का। तो वहीं पर दोस्तों एक ललिता नाम की औरत रहती है, जिसकी शादी होती है रतन से। जो दोस्तों राम रतन रहता है, बेहद अमीर रहता है, घर द्वार सब कुछ अच्छा रहता है, सब कुछ मतलब संपन्न रहता है। इस प्रकार दोस्तों राम रतन का एज काफ़ी हो गया था, 45 साल हो गया था धीरे-धीरे, क्योंकि घर का बोझ बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर। तो इस प्रकार वो घर की देख-रेख करते-करते, जानते ही घर में जब कोई करने वाला नहीं रहता है, तो घर का बड़ा बेटा ही करते-करते वो कब एज अपनी निकाल देता है, कोई नहीं जान पाता। इस प्रकार दोस्तों जो राम रतन रहता है, उसके माता-पिता नहीं थे और उसकी कहने का मतलब उसकी बहनें थी, बहनों की सेवा करते-करते उसकी उम्र कब निकल गई, वो बेचारा जान भी नहीं पाया। लेकिन जब कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा है, बहनें तुम्हारी चली गई हैं, अब घर की देख-रेख करने के लिए कोई तो चाहिए, कोई एक औरत ले आओ। तो इस प्रकार दोस्तों वो बोलता है, अब मेरी शादी हमसे करेगा कौन? लेकिन जानते ही हैं जब लड़के के पास ऐशो-आराम सब कुछ रहता है, तो कोई न कोई ऐसी दुनिया में बहुत लोग बसे हैं, अपनी लड़की को दे देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हद तक वो माता-पिता भी गलत होते हैं कि लड़कियों की खुशी नहीं देखते हैं, सिर्फ़ उसका ऐशो-आराम एक ही पहलू कहते हैं देखते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है सही भी करते हैं माँ-बाप, लेकिन बच्चे नहीं निभा पाए, जिसमें माँ-बाप का क्या कसूर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ललिता रहती है, थोड़ी कम उससे अपने पति से 15 साल छोटी रहती है। तो लेकिन जब ललिता के माता-पिता देखते हैं कि राम रतन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और घर में कोई नहीं है, इकलौता है, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी की लालच आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राम रतन रहता है, उसके परिवार में उसकी बहनें बोलती हैं कि हाँ भाई शादी कर लो, लड़की बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी है, भाभी बहुत अच्छी है। इस प्रकार दोस्तों राम रतन तैयार हो जाता है और ललिता से शादी कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों जैसे-जैसे जानते हैं शादी जितनी देरी होती है, शरीर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार दोस्तों जो राम रतन था शादी तो करने को कर लिया, लेकिन वो ये नहीं जान रहा था कि शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं, उसका सामना आगे चल के हमें करना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों जो राम रतन था, उम्र के पड़ाव में बहुत आगे निकल चुका था। इस प्रकार जो ललिता को वो सुख नहीं दे पा रहा था जो ललिता को चाहिए था। कहते हैं हर चीज़ समय पे ही अच्छी लगती है, अगर समय पे ना किया जाए, तो कोई भी चीज़ सोचिए वो रास नहीं आती है। इस प्रकार दोस्तों जो राम रतन रहता है, वो समय पे शादी नहीं किया। इस प्रकार उसके शरीर की जो जितनी ग्रंथियाँ थी, इंद्रियाँ थी, नसें थी, सब कमज़ोर पड़ गई थी, ढीली पड़ गई थी। इस प्रकार जो ललिता थी वो तो उम्र के उस पड़ाव पर थी कि उसको सब कुछ चाहिए, शारीरिक सुख भी चाहिए और उसको यहाँ पर हर चीज़ मिल रहा था, लेकिन उसको शारीरिक सुख उतना नहीं मिल रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो ललिता थी, उसको कहीं न कहीं हद तक उसका शौक पूरा नहीं हो रहा था। इस प्रकार जो मन ही मन ललिता जो मतलब गुस्सा जा रही थी, लेकिन कहे तो कैसे कहें? अब इस प्रकार दोस्तों सब ऐशो-आराम के मिलता रहा, वो कुछ दिन अपना दिन ऐसे चलता रहा, भूलती रही। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, एक दिन राम रतन रहता है, उसके साथ उसका एक दोस्त आता है उसके घर पर और वो बेहद स्मार्ट था और दोनों में कम उम्र का ज़्यादा फासला था। लेकिन कहते हैं ना बहुत लोग उम्रदार भी होते हैं लेकिन देखने में स्मार्ट लगते हैं। यहाँ जो राम रतन था वो उम्र-दराज तो था ही, लेकिन उतना स्मार्टनेस नहीं था। उसके पास तो बस ये था कि प्रॉपर्टी थी, उसके माँ-बाप प्रॉपर्टी देख के कर दिए। लेकिन जब उसका दोस्त उसके साथ आता है, लाखन नाम रहता है, तो जैसे ही वो लाखन को देखती है दोस्तों, ऐसा होता भी है रियलिटी में, तो जब लाखन जब घर में आता है उसके, तो उसको देखने के बाद उसके मुँह से बस यही निकलता है कि वाओ! कितना स्मार्ट आदमी है। एक मेरा आदमी देखो कैसा है। बहुत लोगों के मुँह से दोस्तों ऐसा निकलता है, तो वैसे उधर ललिता के भी मुख से यही बात निकल गई कि वेरी स्मार्ट, बहुत हैंडसम है। एक मेरा आदमी काफ़ी एजेड है। अब इतनी सब बात जो है उसके मुँह से निकलती है, तो उसका जो दोस्त रहता है वो भी ललिता की खूबसूरती देखते रह जाता है और फिर उसके बाद उसका दोस्त के भी मुँह से निकल जाता है अपने दोस्त से कि वाह! लंगूर के हाथ फूर लगे। अब इतनी बात सुनने के बाद उसका दोस्त हँस पड़ता है, वो ये बोलता है बात को हटाते हुए
कि सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती जैसे मेरी किस्मत है। भले मेरी उम्र ज़्यादा है, लेकिन मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है कि बेहद मेरे से खुश रहती है। अब उधर वो क्या खुश थी वो कोई नहीं जान रहा था, वो दिखावटी खुश थी कि इसका पति कुछ बोले ना। इसके बाद दोस्तों अब जैसे लाखन की एंट्री होती है, उसी दिन से जब लाखन उसको देखता है, ललिता को, राम रतन की वाइफ को, तो देखते ही रह जाता है। इस प्रकार दोस्तों उस दिन से उसका दिमाग भी फिर जाता है। अब वो कोई ना कोई बहाना करके राम रतन के घर आना जाना चालू कर देता है। और जब दोस्तों उसके घर आना जाना चालू करता है, फिर दोस्तों धीरे धीरे ये जो आने जाने का सिलसिला है वो कब प्यार में बदल जाता है, दोनों को पता भी नहीं चलता। और इधर जो राम रतन रहता है वो कभी शक भी नहीं कर पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका दोस्त है, कोई ना कोई बहाने से वो आया करता था। क्योंकि यहाँ राम रतन जो था हमेशा शिकायत करता था कि हमें यार तुम आते नहीं हो, सब भूल जाते हो। इस प्रकार दोस्तों वो भूल भी गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वाइफ की सुंदरता को वो ऐसा आश्रित हुआ कि उसको फिर उसके घर आने का रास्ता खुल गया। इस प्रकार दोस्तों उसका जो दोस्त रहता है अब उसके घर परमानेंट आने जाना चालू कर दिया। अब इस प्रकार दोस्तों कब उन लोग की आने जाने की नजदीकियां कब प्यार में बदल गई, और प्यार की बात छोड़िए उसके बाद जो संबंध में बदल गया वो दोनों को पता भी नहीं चला। उधर जो राम रतन रहते हैं वो तो अपना खेती बाड़ी में जुटे रहते हैं, अपना धंधे में जुटे रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस भी रहता है, खेती बाड़ी भी रहता है। इस प्रकार दोस्तों बहुत संपत्ति का मालिक रहता है, तो इस प्रकार उसको देख रेख करनी रहती थी, और जो सुबह चला जाता शाम को आता। अब यहाँ पर दोस्तों जो उसकी पत्नी थी उसको तो बढ़िया टाइम पास मिल गया था, जो चाह रही थी वो सब कुछ मिल गया था। इस प्रकार जो लाखन था वो भी उसके घर आना जाना चालू कर देता है। तो एक दिन दोनों संबंध बनाते हैं दोस्तों। तो उस दिन ललिता को ये एहसास होता है कि उसको शादी का सबसे चरम सुख जो कहते हैं ना एक औरत को चाहिए, वो आज मिला। ये सोच के सोच मन ही मन इतनी खुश हो जाती है, और दूसरे दिन से वो इतनी खुश रहने लगती है, कोई ना कोई बहाने से लाखन को फोन करती है, लाखन को बुलवाती है। अब इस प्रकार दोस्तों जब जानते हैं संबंध का सिलसिला एक बार चालू होता है तो बंद तो होता नहीं है। अब इन लोग का जो संबंध बनाने का सिलसिला अब एक बार चालू हुआ तो बंद होने का नाम नहीं, कोई ना कोई बहाने से ये बुलाती है, वो आता। अब इधर राम रतन भी सोच रहा था चलो मेरी शादीशुदा जिंदगी जो है बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन वो जान नहीं रहा था कि अंदर ही अंदर कुछ तूफान ऐसा उठ रहा है कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब इस प्रकार दोस्तों जो एक दिन की होता क्या है, दोनों संबंध बना रहे थे, उसी संबंध बनाने के दौरान इतना उत्साहित हो जाते हैं कि दरवाजा बंद करना वो भूल जाते हैं। और जैसे ही दरोजो दोस्तों उस दिन जो संबंध बना रहे थे दरवाजा बंद करना जब भूल जाते हैं, तो इत्तेफाक से उसका पति बिना टाइम का आ जाता है। और आने के बाद दोस्तों जो सीन देखता है उसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये सब सीन देखने के बाद अपनी पत्नी को बहुत वो मारता है, मारने के बाद अपने दोस्त को धक्के मारकर वो घर से निकाल देता है। अब इतनी बात दोस्तों वो अपनी पत्नी को धमकाता है, सब कुछ कहता है, भला बुरा कहता है कि ऐसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये है बहुत सारी बातें कहता है। इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी जो रहती है उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों उसका पति समझ जाता है मेरी पत्नी के कदम बहक गए थे, जाहिर सी बात मैं भी उम्र में बड़ा हूँ और बहक गए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती भी मान रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहते हैं ना हाथी के दांत अगर निकल गए बाहर तो फिर अंदर नहीं होते हैं, कहते हैं दिखाने के और खाने के। और यहीं पर दोस्तों जो ललिता थी उसके भी कुछ ऐसे ही था। उसका जो दोस्तों था दिखावटी के लिए अपने पति से तो बोल देती है, लेकिन जो सुख वो दोस्तों लाखन से पाई थी वो उसको भूल ही नहीं रहा था। इस प्रकार दोस्तों वो भूल नहीं पा रही थी, और दूसरे दिन से फिर उसको लत लग गई थी लाखन के प्यार की। फिर वो कोई ना कोई बहाने करके लाखन से बोलती है कि लाखन मैं तुम्हारे बगैर अब जी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसको पल पल एहसास हो रहा था कि लाखन के साथ जो सुख मिला था, लाखन के पास भले पैसा नहीं था, वो एक गरीब घर से था, बिलोंग कर रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके प्यार में ऐसी पागल थी कि उसको ऐसो आराम कुछ दिख नहीं रहा था। इस प्रकार दोस्तों अब यहाँ जो राम रतन था वो तो सोच रहा था चलो मेरी वाइफ सही हो गई है और हंसी खुशी से रह रही, गलती किससे नहीं होती, ये सब सोच के बाद उसका जो पति रहता है वो साधारण तरीके से रहने लगता है। लेकिन फिर पीठ पीछे जो ललता रहती है और जो लाखन का सिलसिला चालू रहता है। फिर एक दिन दोस्तों दोनों ऐसा प्लान बनाते हैं कि जैसे कि एक औरत जो रहती है सारी सीमा मर्यादा को लांघ कर ताक पर रख देती है, तो दोनों दोस्तों कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि ऐसा है चलो हम दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं। उन दोनों के बच्चे भी नहीं थे दोस्तों, क्योंकि लाखन की जो रामप्रीत रहता है उसकी उम्र काफी थी, तो बच्चे होने का कोई चांस ही नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों हर सुख जो ललिता लाखन से पाई थी, इस प्रकार वो हर सुख ऐसो राम गाड़ी मोटर सब ताक पे रख के सिर्फ उसके प्यार में अंधी होकर ऐसा कदम उठाती है जिसे आप भी जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों वो करता क्या है, इसका जो रामप्रीत रहता है रात में सोए रहता है, फिर उसकी वाइफ जाती है उसका पैर पकड़ती है और उसका मुंह पे तकिया धरकर उसका प्रेमी उसको
मार देता है। मारने के बाद दोस्तों रात में ही ले जाके नाला जो नदी किनारे के फेंक आते हैं। इतना बड़ा कदम दोस्तों उठाते हैं। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि किसी को कानो कान घर में खबर नहीं होगी कि घर में कोई था नहीं, यही दोनों थे। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम करने वालों की कभी कभी कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। इस प्रकार दोनों दोस्तों जब क्राइम कर रहे थे उस जगह पर पुलिस शिनाख्त करती है, छानबीन करती है। तो दोस्तों वहीं पर जो उसकी चूड़ी थी, उसकी वाइफ की उसी चूड़ी कलर का चूड़ी जब पुलिस को मिलता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि ऐसा है कहीं इसकी वाइफ का तो नहीं इसमें रोल है, क्योंकि इसका पति जो काफी एजेड था। बहुत सारी शक जो पुलिस करती है, उस शक के बुनियाद पर दोस्तों उसका जो पुलिस वाले रहते हैं उसकी पत्नी को हिरासत में लेते हैं। और जब हिरासत में लेते हैं तब पता चलता है कि कोई एक लड़का भी था, वो भी आया करता था। ऐसा तो नहीं, कहीं उसकी बहनें भी थी। उसकी बहनें भी पुलिस वुलिस से सब कुछ बताती हैं कि ऐसा है, कुछ दिन से एक लड़का भी आ रहा था। उसको भी सर हिरासत में लिए जानते हैं पुलिस वाले, नाम हम सब पूछते हैं तो पुलिस वाले पूछने लगे शक के बुनियाद पर उसके दोस्त को, लाखन को, उसकी पत्नी को हिरासत में लेते हैं। और जब हिरासत में लेते हैं तो सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर उसकी पत्नी बिल्कुल पबक कर रोने लगती है कि मेरे हाथों बहुत बुरा कांड हो गया। मैं सिर्फ हवस की भूखी थी, मैं सिर्फ एक तरफा देखी और मैं अपने पति की हत्या कर बैठी। इस प्रकार दोस्तों एक औरत कैसे बहक जाती है, दिमाग से नहीं सोचती है, अपना घर संसार बिगाड़ लेती है। सिक्का का सिर्फ एक पहलू आदमी देखता है, सिर्फ वो प्यार देख रही थी, पीछे का वो नहीं देख रही थी। और इस प्रकार दोस्तों कहते हैं ना, खाने के लिए हर चीज चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़े ही चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सीमा ये आरती क्या नाम है, ललिता थी, वो समझने वाली थी नहीं। इस प्रकार दोस्तों अपना घर संसार उजाड़ कर वो सीधे जेल चली जाती है। इस प्रकार दोस्तों कैसे एक औरत अपना घर संसार बिगाड़ देती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इस ब्लॉग को सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि संसार में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों उसी पर आधारित मेरा छोटा सा ब्लॉग था। और चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।